गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। और हम यहाँ तक रीड कर चुके हैं और ये आपकी सेकेंड वीडियो है। नायलॉन, ठीक है, हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन और एक्रिलिक होते हैं। तो नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो नायलॉन PA6 एंड 66 आर बोथ सिंथेटिक पॉलीमर एंड कॉल्ड पॉलीमिड्स, ठीक है। तो नायलॉन के दो टाइप है, इसको दोनों को ही हम पॉलीमर और पॉलीमिड्स कहते हैं। विद द नंबर डिस्क्राइबिंग द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ पॉलीमिड चैन्स, ठीक है। तो नंबर है एक में 66, तो इससे इसकी जो है चैन पता चलती है कि कितने चैनों वाला कपड़ा ये है। मोस्ट नायलॉन इंक्लूडिंग 6 एंड 66 आर सेमी क्रिस्टलाइन एंड पोसेस गुड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशन। तो जो भी 6 एंड 66 होते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं और अच्छे होते हैं। नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है बच्चों, ठीक है। तो इनके अपने सेपरेट बेनिफिट्स हैं इनके यूज़ करने के। तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, हार्डनेस एंड टफनेस। टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। गुड फैटिग्यू रेसिस्टेंस, ठीक है, ये कपड़े जल्दी से थकते नहीं, यानी कि जल्दी से मुरझाते नहीं। हाई मैकेनिकल डैम्पिंग एबिलिटी, ठीक है, मैकेनिकल डैम्पिंग एबिलिटी है। गुड स्लाइडिंग प्रॉपर्टीज़ है इसकी। एक्सीलेंट वियर रेसिस्टेंस है। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंसुलेट होता है इसमें। गुड रेसिस्टेंस टू हाई एनर्जी रेडिएशन, गामा एंड एक्सरे वगैरह रेडिएशन से भी अटैच होते हैं। और गुड मैकेनिकलिटी भी है। डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में, 6 और 66 में? बहुत सिमिलर मटेरियल है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंसेस है। वो क्या है कि केमिकल स्ट्रक्चर में नायलॉन 6 जो है वो एक मोनोमर और 6 कार्बन एटम से बना है, जबकि नायलॉन जो है 2 मोनोमर और 6 कार्बन आइटम से बना है, इसलिए इसका नाम 66 दिया गया है। आगे देखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंस डिफरेंस जो है बिटवीन नायलॉन 6 और 66 में क्या है, श्रिंकेज, यानी कि सिकुड़ना। तो नायलॉन 6 का जो लोअर मोल्ड है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, फाइनल पार्ट डायमेंशन जो है सिकुड़ने लगता है, जबकि 66 का जो है ग्रेट मोल्ड श्रिंकेज है, इतना नहीं सिकुड़ता, क्योंकि ये जो है कूल एयर और सॉलिडिफिकेशन में जो है बाहर जो है हवा वगैरह में ज़्यादा ये प्रक्रिया कर सकता है, ठीक है। अदर की डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में? वाटर एब्जॉर्प्शन रेट है कि कौन, तो जो नायलॉन 6 से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, नायलॉन 66 जो है। लोअर हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, इट इज़ नॉट सूटेड फॉर, ठीक है, ये ज़्यादा वाटर जो है नहीं सोक कर सकता, ठीक है। नायलॉन 66 लेकिन जो है बेटर चॉइस होती है दोनों के बीच में। अगर आपको दोनों में से एक में चुनना है तो वो होगा। टिपिकल मटेरियल एप्लीकेशन, अब ये क्या क्या चीज़ें इनसे बनती है? तो स्लीव स्लाइड बियरिंग है ना, गाइड के व्हील्स वगैरह बनते हैं, हैमर के हेड्स बनते हैं, गियर व्हील्स बनते हैं, कटिंग बोर्ड्स बनते हैं, वियर पैड्स, केबल शेव्स, ठीक है, स्क्रैपर, सील रिंग्स, ये सब इनसे बनते हैं। आगे देखेंगे रेयॉन। तो रेयॉन जो है एक सेमी सिंथेटिकल और आर्टिफिशियल फाइबर है। रेयॉन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेम विस्कोस रेयॉन एंड आर्ट सिल्क इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको है तो आर्ट सिल्क या फिर विस्कोस रेयॉन के नाम से जाना जाता है। रेयॉन फाइबर एक सिंथेटिक टेक्सटाइल मटेरियल है जो कि फुल्ली द कलेक्शन ऑफ सेल्यूलोज एक्वायर्ड फ्रॉम कॉटन लिनियर्स लाइंटर्स और फॉर्म द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ट्री सच एज स्प्रक। तो टिश्यू ट्रीज़ के और ग्रास के जो सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि सेल्यूलोज और स्प्रक जो है, इनसे जो है ये बनता है। रेयॉन जो है 1900 में आया था अप्रोक्सीमेटली, सिंस उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता आ रहा है। वेरी फर्स्ट जो रेयॉन था उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते थे, क्योंकि ये सिल्क जैसा ही देखने में लगता था। हाउएवर इट्स सिमिलरिटी इज डिसेप्टिव बिकॉज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रेयॉन इज टोटली वेरिड फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क फाइबर्स। तो बस ये देखने में थोड़ा सा लगता है, बाकी इसकी जो बनावट है छूने पर ये बिल्कुल सिल्क फाइबर से अलग है, ठीक है। तो अब इसके पर्पस देखते हैं क्या क्यों हम यूज़ करते हैं। तो रेयॉन टिपिकली हैज़ एन एलिवेटेड लस्टर क्वालिटी गिविंग इट अ ब्रिलियंट ग्लॉस। तो ये बहुत चमकीला है ना, तभी तो सिल्क जैसा लगता है। तो ये इसकी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और बहुत सारे जो है हम इंडस्ट्री में इसके कपड़े बनाते हैं, अलोहा, शर्ट, ब्लाउज, ड्रेस, जैकेट, ये सब हम इससे बनाते हैं, लिंगरी, स्कार्फ, सूट, टाइज, ठीक है। कुछ रेयॉन फाइबर जो है जिपो लाइटर्स, फर्नीचरिंग, ठीक है, बेड स्प्रेड, बेडशीट, ब्लैंकेट, इन सब में भी काम आता है। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस भी यूज़ होता है। मेडिकल सर्जरी प्रोडक्ट, ठीक है, सर्जरी वगैरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, नॉन वूवन आइटम बनाने के लिए, टायर, कोड, ये सब बनाने के लिए, डाइपर्स, टॉवल्स, ठीक है, ये सब बनाने के भी काम रेयॉन आता है।
प्रॉपर्टीज़ क्या है रेयन की, तो रेयन इज़ अ वर्सेटाइल फाइबर, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रेयन इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, कूल है, कंफर्टेबल है और वेरी गुड एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी है, बट कुड नॉट बी एबल टू बी प्रोटेक्ट बॉडी हीट यूज्ड एंड ह्यूमिड, ठीक है। पर इसको गर्मी में पहनना जो है सही नहीं रहता है क्योंकि ये गर्मी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। रेयन फाइबर हैज़ द सेम कंफर्ट प्रॉपर्टी एज नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के जैसा ये कंफर्ट देता है। रेयन बर्न्स विद अ लार्ज फ्लेम लीविंग हार्ड सॉल्युबल मास, इट बर्न्स विद अ स्मेल लाइक दैट ऑफ अ बर्निंग पेपर, ठीक है। ये जल जाता है आग के लपट में आने में और जैसे जलता है जैसे कागज़ जल रहा हो, ऐसी स्मेल इसमें से आती है। रेयन कैन रेप्लिकेट द फीट एंड टेक्सचर ऑफ सिल्क, कॉटन, लिनन एंड वुड, तो ये किसके जैसा लगता है, सिल्क, कॉटन, लिनन और वुल की तरह लगता है। रेयन कैन ईजिली बी डाइड, ठीक है, अलग अलग कलरों से इसको कलर किया जा सकता है। देखो रेयन कैसा लगता है देखने में। रेयन की जो है लोअर इलास्टिसिटी रिकवरी ऑफ एनी फाइबर होती है, ठीक है, ये मतलब खींच नहीं सकता, इलास्टिक जैसा नहीं होता। रेयन हैज़ अ वेरी लोअर इलास्टिक, तो हमने पढ़ लिया। HWM रेयन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिवील्स गुड ड्यूरेबिलिटी, अलग अलग टाइप होते हैं, तो HWM रेयन जो है मशीन से धुल भी सकता है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है। यूजुअल रेयन फाइबर्स आर रिकमेंडेड केयर फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस ओनली, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग के लिए ज़्यादातर ये कपड़े जो है रेयन के बनते हैं, धोने के लिए नहीं बनते। Rayon is a major feedstock in the manufacture of carbon fiber. Grasim of India is the major producer of rayon in the world, which is claiming 24% मार्केट से। तो ग्रासिम एक जगह है इंडिया में, 24% रेयन का मार्केट वही जो है पूरे उसमें वर्ल्ड में संभालती है। मेजर एंड यूजेस ऑफ रेयन, अब इसके मेजर यूज़ का है तो अपारल, तो एसेसरीज बनती है जैसे कि हमने पढ़ाई, ब्लाउज, जैकेट, लाइनिंग, सिमिलर स्लैक्स, स्पोर्ट शर्ट, ये सब इसमें बनते हैं। होम फर्निशिंग के भी काम आता है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है और अदर यूसेस जैसे कि फेमिनाइन हाइजीनिक प्रोडक्ट्स वगैरह भी इसके लिए इससे बनते हैं। अब आगे देखेंगे पॉलिस्टर, तो इट इज़ अ टर्म ऑफ्टन डिफाइंड एज लॉन्ग चेन पॉलीमर केमिकली कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 85% बाय अ वेट ऑफ एन ईस्टर and a dihydric alcohol and a terephthalic acid. In other words it means the linking of several ester with the fiber, तो ये बहुत सारे फाइबर्स को जुड़ करके बनता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, और ईस्टर कैसे, ये बहुत सारे ईस्टर से मिलकर बनता है और ईस्टर्स कैसे बनते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर के बनते हैं। Polyester also refers to the various polymers in which the backbones are formed by the acidification condensation of polyfunctional alcohols and acid, तो ये इससे मिलकर ही बना है, यही बता रहे हैं इसमें। पॉलिस्टर कैन ऑल्सो भी, अब इसको दो तरीके में बांटा जा सकता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर। सैचुरेटेड पॉलिस्टर क्या होते हैं, फैमिली है पॉलिस्टर की जिसमें कि पॉलिस्टर बैकबोन्स आर सैचुरेटेड, ठीक है, पॉलिस्टर इसमें सैचुरेटेड होता है। दे आर थस नॉट एज रिएक्टिव एज अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर जितने रिएक्टिव नहीं होते ये। दे कंसिस्ट ऑफ लो मॉलिकुलर वेट लिक्विड सच एज प्लास्टिसाइजर्स एंड एज रिएक्टेंट्स इन फॉर्मिंग यूरेथन पॉलीमर एंड लीनियर हाई मॉलिकुलर वेट thermoplastics such as polyethylene, terephthalate, Dacron and Malar. Usual reactants of the saturated polyester are a gallic and an acid of an anhydride. तो ये बताया हुआ है कि किस किस चीज़ से मिलकर के सैचुरेटेड पॉलिस्टर जो है बनता है। अब अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर जो है ये कौन सी पॉलिस्टर फैमिली से है, जिसमें कि इनका जो बैकबोन है वो एल्काइल थर्मोसेटिंग से बनता है, ठीक है, विनियल अनसैचुरेशन से। दे आर मोस्टली यूज इन रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, दीज आर द मोस्ट वाइडली, ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होते हैं। अब पॉलीमर के जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये पॉलीमर जो है बहुत ड्यूरेबल होता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं। रेसिस्टेंस टू मोस्ट केमिकल, स्ट्रेचिंग भी, सिकुड़ते भी हैं, खिंचते भी हैं, रिंकल रेसिस्टेंस से सिकुड़न नहीं आती इन पे, ठीक है। पॉलिस्टर जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड क्विक ड्राइंग, जल्दी सूख जाता है ये, ठीक है, पानी को जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेता है और बहुत सारे होलो फाइबर का इंसुलेटर है। पॉलिस्टर रिटेन इट्स शेप एंड हैंड्स इज अ गुड फॉर मेकिंग आउटडोर क्लोथिंग फॉर हार्श क्लाइमेट, तो कैसे भी क्लाइमेट में बाहर कपड़े ये पहन के जाने के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये सूख जाता है जल्दी से और सिकुड़न नहीं आती इसलिए, तो ये जल्दी ईजिली वॉश भी जाता है, ईजिली ड्राइड भी जाता है, यानी कि आसानी से धुल भी जाता है और आसानी से ये सूख भी जाता है। यूज़ क्या होते हैं इसके, तो ये बहुत पॉपुलर है ये कपड़ा, ठीक है, पॉलिस्टर सूट बनाने के लिए, और ये जो है 17 के दशक से ही बहुत फेमस है। ड्यू टू इस स्ट्रेंथ एंड टेनिसिटी पॉलिस्टर वाज आल्सो यूज्ड टू मेक रोप्स, ठीक है, ये रोप यानी कि रस्सियाँ बनाने के भी काम आता है। पीईटी बॉटल्स आर टुडे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ पॉलिस्टर, तो पीईटी बॉटल बनाना भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल वो है यूज़ है, ठीक है। तो पॉलिस्टर सूट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पॉलिस्टर केयर टिप, इसकी केयर कैसे करनी चाहिए बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट यानी कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, बहुत आसानी से धुल सकते हैं। पॉलिस्टर क्लोथिंग में मशीन वॉश एंड ड्राई, ठीक है, मशीन में धुल सकते हैं, सुखाए जा सकते हैं।
एडिंग अ फैब्रिक सॉफ्टवेयर जनरली हेल्प्स, अगर हम एक इसमें कपड़ा स्मूथ करने वाला कुछ डाल दे तो और मज़ा आ जाएगा इसको। ड्राई एंड द फैब्रिक एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है, कम धूप वगैरह में सुखाओ तो ज़्यादा दिन चलता है ये कपड़ा। दो पॉलिस्टर डज नॉट रिक्वायर मच आयरनिंग, इसको ज़्यादा कपड़े आयरन वगैरह करने की इसको ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे कुड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आयरन कर सकते हैं। पॉलिस्टर कैन बी ड्राई क्लीन विद नो हैजल्स, ठीक है, इसको आराम से सुखाया जा सकता है, ड्राई क्लीन भी किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो बच्चों ख़त्म होती है।